Hello, hi, Namaskar, Jai Jagannath. A very good and fresh Sunday to all of my dear viewers and friends. Guys, hope you all are doing very well with the preparation. Guys, today we are coming with a new MCQ series for teaching aptitude and pedagogy. So, still listen till the end and practice all the question with the concept. So, hope you all are practicing all the preparation series of the MCQs in my channel. So please guys do subscribe my channel, share and like this video. Thank you. Let us start this video. The most important task in teaching is what? देर आर फोर ऑप्शन, चार ऑप्शन यहाँ पर है. इनमें से कौन से ऑप्शन सही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन टीचिंग टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण टास्क है. मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स. हम महीने का जो रिपोर्ट्स हो या रिकॉर्ड्स मेंटेन, वो ही मेजर टास्क है टीचिंग का. और मेकिंग असाइनमेंट्स एंड हियरिंग रिसाइटेशंस or directing students in the development of experience. एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस एबव. इनमें से कौन से ऑप्शन सही है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इस टीचिंग का है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, द डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किन के लिए डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज मोर यूजफुल? फॉर इन्फेंट्स, फॉर लिटिल चिल्ड्रेन, फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन, फॉर ऑल ऑफ दिस. इनमें से चारों में से सही कौन से ऑप्शन है जो कि डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन मोस्टली यूजफुल है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई शुड ए स्टूडेंट नॉट बी पनिश सीवियरली? क्यों हम एक स्टूडेंट को सीवियरली पनिश ना करें? ओके, अभी तो पनिशमेंट बैन हो गया है स्कूल में, जो कि प्राइमरी लेवल स्कूल में. ओके, देन व्हाई शुड ए स्टूडेंट शुड नॉट बी पनिश्ड सीवियरली? ही में क्वारल विथ ए टीचर, टीचर के साथ झगड़ा करेगी. ही में लीव द स्कूल एंड ज्वाइन अनदर, वो स्कूल छोड़कर अलग एक स्कूल में ज्वाइन कर जाएगी. हिज पेरेंट्स में क्वारल विद द टीचर, पेरेंट्स आकर झगड़ा करेगी. और द स्टूडेंट में डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडी, टीचर एंड स्कूल. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अगर हम पनिश सीवियरली करेंगे, कोई तो एक तो है कि पनिश ना करें, अगर हम सीवियरली पनिश करेंगे तो इट विल बैडली इम्पैक्टेड हिज साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, दैट सी और ही विल डेवलप ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज स्टडीज, टीचर एंड स्टूडेंट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4, all of the following are advantages of teaching machine except all of the following are advantages of teaching machines except the control of cheating, tracking of errors, the insurance of attention, their universal use for different kinds of programs. Okay, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से चार ऑप्शन जो कि एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग मशीन जो है एक्सेप्ट द यूनिवर्सल यूज ऑफ डिफरेंट किड्स ऑफ प्रोग्राम, बोर्ड ऑप्शन सही नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 5, ईच चाइल्ड ग्रोज इन इट्स ओन यूनिक वे. इट्स अ वेरी करेक्ट वर्ड कि आप जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से वो ग्रो करते हैं, बीट भी साइकोलॉजिकली, बीट भी फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, whatever it may be. The wide individual difference are caused by, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो किसके लिए होता है, कौन से कारण उसके पीछे? हेरिडिटरी, एंडाउमेंट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और ऑल ऑफ दिस अबव. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इन चारों ही वजह से जो कि वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 6, a newcomer teacher who is maltreated in his class will deal with. अगर एक न्यूकमर टीचर है, ओके, देन अप्लाइंग punitive measures, improving his qualities and expressing it before in a good way, or b c changing his class after consultation, or d giving them a threat of exclusion. हम क्या करें इनमें से चारों के? एक न्यू कमर टीचर हु इज मालट्रीटेड इन हिज क्लास विल डील विथ इम्प्रूविंग हिज क्वालिटी, उनका क्वालिटी बढ़ाए, एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर इन ए गुड वे. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6.
देन क्वेश्चन नंबर 7, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम व्हिच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है जो कि करिकुलम को फॉर्मुलेट करने के लिए? टीचर्स एबिलिटी, टीचर्स का जो क्षमता दक्षता है वो, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स, बच्चे लोग का जो कैपेबिलिटीज एंड नीड्स है, नेशनल आइडियोलॉजी, हमारे जातीय चिंताधारा जो है, आइडियोलॉजी है, आदर्श है जो, और सोशल एंड कल्चरल आइडियल, जो सामाजिक और सांस्कृतिक आइडियल्स जो है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो करिकुलम बनाया गया है चिल्ड्रंस के लिए। अगर वो उनका कैपेबिलिटीज नहीं है उनको समझने के लिए, तो इट विल बी लाइक ए useless curriculum for the children, because it aims at for the growth and progress of a children. So curriculum का formulating का basic factor matter करता है कि children's abilities and needs. Then question number 8, why should you prefer teaching to other profession? आप क्यों teaching को choose कर रहे हो in respect to other profession से? For the service of humanity, for love of teaching, for love of younger youth, for mastery over the subject of teaching. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द मोरल बेसिस, जो कि सर्विस फॉर ऑफ ह्यूमैनिटी. एंड क्वेश्चन नंबर 9, ए टीचर जनरली आस्क क्वेश्चन टू हिज पीपल्स ड्यूरिंग द लेक्चर, व्हाई? अगर एक टीचर्स ने, कोई शिक्षक ने आपको उसका लेक्चर के दौरान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमको, क्या हो सकते हैं उसका रीजन? आर स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली, स्टूडेंट सुन रहे या नहीं? टू नो हु स्टूडेंट्स इज ब्रिलियंट वन, कौन से स्टूडेंट सबसे अच्छा कर रहे हैं वो जानना. टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट, और टू हेल्प द स्टूडेंट को हम हेल्प करें, सहायता करें. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू नो द स्टूडेंट वेदर द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट, वो समझ रहे हैं हम जो पढ़ा रहे हैं या वो नहीं समझ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन टीचर शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी, बिकॉज टीचर शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलोसफी, टीचर्स पढ़ाएं क्यों? दे डो नॉट नो इट, वो नहीं जानते इसीलिए. दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, अपना अपना टीचर्स का कोई अपना आदर्श नहीं है, वो फिलोसफी नहीं है. और फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन, सब जो डिसिप्लिन है पढ़ाई का वो एक बैकबोन है फिलोसफी हमारी. दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी, वो अपने फिलोसफी को इम्प्रूव करे बाय क्लैरिफाइंग इट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. दे में इम्प्रूव देयर वर्क, अपने काम को वो और इम्प्रूव करे बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी. देन क्वेश्चन नंबर 11, ए टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही नोज हिज सब्जेक्ट थरोली, अपना सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छी तरीके से जाने. प्रोड्यूस 10% रिजल्ट प्रोड्यूस करने के बाद वो अपने जो सक्सेसफुल को नापे, और इस अप्रोचेबल हो वो चीज. पब्लिशेस पेपर्स इन जर्नल ऑफ रेप्यूटेड, जो बहुत सारे रेप्यूटेड जर्नल है अपने पेपर उनमें से पब्लिश करके. यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी सही है? ए टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ, अगर वो सब्जेक्ट में थरो हो, ठीक है, इसका सब्जेक्ट में मास्टरी हो. एंड वन ऑफ योर स्टूडेंट्स वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विथ यू, अगर कोई स्टूडेंट्स अपना जो निजी जिंदगी का प्रॉब्लम या कोई एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करना चाहे, ही विजिट्स यू योर हाउस फॉर द सेम, उनके लिए वो अपना आपको घर पर मीट करने के लिए आ रही है. इन सच कंडीशन यू शुड डू व्हाट, आप क्या करोगे? सजेस्ट हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज फैमिली, extend necessary cooperation and boost his morale, contact the students parent and solve the problem, none of this. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एक्सटेंड नेसेसरी कोऑपरेशन, आप जो भी कर सकते हो उनके लिए करोगे. एंड बूस्ट हिज मोरल, उसका जो नैतिकता है, बौद्धिकता है, उसको आप बढ़ावा दे. एंड क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is quality of a teacher, एक टीचर का कौन सी इनमें से चारों में से क्वालिटी है? He presenting the subject matter in a effective manner with clear explaining leading to better understanding of the matter, जो कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको इफेक्टिव मैनर में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करे और आप समझ रही है या नहीं रहे वो चीज भी ध्यान में रखे. और ऑप्शन नंबर बी, he should be trained to various teaching methodology, बहुत सारे टीचिंग मेथोलॉजी हमारे हैं, उसमें से वो ट्रेंड हो. और ही शुड नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बच्चे का मानसिकता है उनको समझ रहे. ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर चार ऑप्शन ही सही है, यहाँ पर चार ऑप्शन ही सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13.
Then question number 14, which of the following statement does not suit the teacher? The teacher is really interested in subject, able to direct and discipline students, reluctant to adapt himself to new situation, enthusiastic about the work that teachers do. यहाँ पर तीन ऑप्शन ही सही है, एक ही ऑप्शन गलत है जो कि टीचर्स को सूट नहीं कर रहा है, वो है reluctant to adapt himself to a new situation. Option number C is the correct answer for question number 14. And question number 15, टीचर यूज टीचिंग एड्स फॉर व्हाट? क्यों टीचर टीचिंग एड को यूज कर रहे हैं? मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव, द सेक ऑफ इट्स ओन यूज. ओके, द सेक ऑफ इट्स यूज, जो टीचिंग एड्स का यूज करे इसीलिए कर रहे हैं. यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू guys. Let listen the watch this video till the end. Do subscribe my channel, share and like this video. I'll come with the next video today itself. Please wait till the next video is coming. Hi, take care, have a nice day.